सॉरी सर ने जो अपलोड किया वो आप जी काइंडली जी। कर सकते हैं। क्या कर सकता हूँ? कह रहा था कि रिग्रेशन अ, लेक्चर नोट्स में जो सवाल है, या फिर मेरा आप व्हाट्सएप खोल लें जिसमें मैंने बताया है, आपके पास सवाल भेजा है, मैंने पिक्चर भेजी है। जी जी। तो अच्छा, इसमें जो सॉल्व है, करने को कह रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, मैं सॉल्व करने के लिए नहीं पूछ रहा। मैं कह रहा हूँ कि इसमें आखिरी पार्ट जो है जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें करनी है, तो इसमें हमें मतलब हमें मतलब टी हमें डेटा तो नहीं दी गई इसमें। तो हम इसमें से ऐसे करेंगे ना कि हम पहले टी की वैल्यू ड्राइव करेंगे जो कि निकलेगी, मतलब उसकी जो बीटा की वैल्यू होगी वो, और अपॉन करेंगे स्टैंडर्ड एरर। तो ये हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद हम जो दूसरी मतलब दायरे में एक्सेल वाला टी की वैल्यू चाहिए तो वो हमें ऐसे मिलेगी ना, 176 है तो उसमें से 170 176 माइनस करेंगे तो 170 हो जाएगा। और हमें 0.05 तो वैसे ही दिया ही गया है, क्या नाम है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस जीरो पॉइंट जी जीरो फाइव इसकी वैल्यू दी गई है ना हमें, ये बीटा सॉरी अल्फा की। तो इससे हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ या मेरे समझ समझ नहीं आया आपको बात? अ, नहीं, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि वो जो कोएफिशिएंट है एस्टिमेटेड वाला वो B1 अपॉन जो स्टैंडर्ड एरर है। तो स्टैंडर्ड एरर का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वैसे तो वो अ, उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्सेल पे डेटा लगाएंगे ना तो वो टेबल के थ्रू आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप उसके बगैर करना चाह रहे हैं तो बस ये होगा कि आपको स्टैंडर्ड एरर का अलग से फॉर्मूला लगाना होगा। हाँ हाँ, वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जैसे हमें डेटा नहीं प्रोवाइडेड ना, तो इसमें स्टैंडर्ड हम्म। एरर भी हमें दिया गया है। अगर नीचे आप देखें तो 28 पॉइंट समथिंग है जो, तो हमें अच्छा इससे अच्छा। हमें टी कैलकुलेटेड। जी। जी जी, अगर दिया हुआ है तो फिर आप, हाँ, आप बोल लगा सकते हैं, डायरेक्टली फिर लगा सकते हैं। जी, तो फिर हमें टी की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। तो हम इसको ज़रा कंपेयर तो करेंगे ना, लेस देन ग्रेटर देन करेंगे, उसके बाद ही हमारा कंक्लूजन जो होगा वो हमें मिलेगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही होगा। तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? अ, एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, पहले ये फिनिश करा लेता हूँ, फिर जो आपका सवाल है ना फिर मैं एंड में उस पर आता हूँ से। एंड में, चलिए ठीक है। जी। तो पहले मैं ये करा लेता हूँ जल्दी से ताकि कवर हो बिल्कुल जाए। तो इसमें हम ऑड्स रेशियो देख रहे थे। तो उसमें मैं बता रहा था कि इसमें 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो इसमें बता रहे हैं कि ये उतने चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर ऑड्स रेशियो कुछ भी आता, जो 1 से नीचे आता फॉर एग्जांपल, तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि अगर हम इस 1 से डिफरेंस लें, सही है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये हमारे पास बनता 15%। लेकिन अब 15% इंक्रीज के बजाय यहाँ 15% डिक्रीज की हम इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ऑड्स रेशियो की ये 1 से कम है, लेस देन 1 है। तो ये चीज़ मैं एंड में बस बताना चाह रहा था, वो जूम की लिमिट पूरी हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर 1 से कम हो ऑड्स रेशियो तो इस तरह होगा, 1 से ज़्यादा हो तो मतलब इंक्रीज होगा, और कम हो तो डिक्रीज होगा। सही। ये चीज़ थी। उसके अलावा लास्ट पार्ट बस रह गया था हमारा, वो ग्राफ का था। ग्राफ बस थोड़े से डिस्कस कर लिया था कि ये 3 चीज़ें हैं आपसे पूछी जाएंगी, सही, ग्राफ में। लिनियरिटी पूछी जाएगी, कांस्टेंट वेरिएंस और नॉर्मेलिटी। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। से इसमें आप लिनियरिटी में आपके आपसे ये स्कैटर प्लॉट दिया होगा, उससे पूछ सकते हैं। उसमें आपको लीनियर पैटर्न देखना होगा। से लिनियरिटी में ये चीज़ इस तरह पूछेंगे। उसके अलावा कांस्टेंट वेरिएंस में आपको अ, इसका ग्राफ दिया होगा, एरर वर्सेस फिटेड वैल्यूज का ग्राफ दिया होगा। जैसे कांस्टेंट वेरिएंस का अगर पूछेंगे ना, इसमें एरर वर्सेस फिटेड वैल्यूज का ग्राफ दिया होगा। और नॉर्मेलिटी में आपको एनपीपी या क्यूक्यू प्लॉट दिया होगा। जैसे एरर और
फिटेड वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। एरर आता है आपका जब आप ऑब्जर्व वैल्यू को और एस्टिमेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू का दूसरा नाम प्रिडिक्टेड वैल्यू भी होता है, फिटेड वैल्यू भी होता है। ये वो वैल्यू होती है जो आपकी रिग्रेशन वाली इक्वेशन से आती है। यहाँ देखें कैप लगाए हैं ना, तो बेसिकली एस्टिमेटेड वैल्यू है जो आपकी रिग्रेशन की इक्वेशन से आती है। ये असली एक्चुअल वैल्यू है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो एरर और एस्टिमेटेड वैल्यू का यहाँ ग्राफ प्लॉट होता है। सही है। और उसको देखा जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं इसमें। सही है। उसके अलावा आप जो है इसका वो जो सर ने पीडीएफ दी हुई है ना एलएमएस पे, वो याद से एक दफ़ा देख लीजिएगा कि इसमें अलग अलग तरह के ना वो एग्जांपल्स कराए हुए। मैं आपको मेन मेन वाले जो हैं वो मैं समझा देता हूँ। तो लिनियरिटी में अगर स्कैटर प्लॉट बना हुआ है वाई और एक्स का। सही है। और फॉर एग्जांपल पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। सही, पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर लाइन ऐसी जा रही है तो ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर जो है, मतलब क्या कहते हैं, लीनियर पैटर्न सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप लिख देंगे कि कमेंट अगर करना हो किसी ग्राफ पे तो आप लिख देंगे कि इट सेटिस्फाइज लीनियर पैटर्न। सही। और अगर नहीं कर रहा हो कुछ, फॉर एग्जांपल इस तरह का पैटर्न है। सही है। या इस तरह का पैटर्न है तो आप लिख देंगे ये डज नॉट सेटिस्फाई लिनियर पैटर्न। सही। ये आप देख सकते हैं थोड़ा एक्सपोनेंशियल टाइप कर्व बन रहा है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल टाइप कर्व बन रहा है। तो आप इस तरह ये लिख देंगे अगर लिनियरिटी का पूछा जाए, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हो ना। उसके अलावा अगर कांस्टेंट वेरिएंस की बात हो जिसमें आपके पास एरर और यहाँ पे फिटेड वैल्यूज का ग्राफ हो, फिटेड वैल्यूज का, तो यहाँ लाइन जो होगी बीच में होगी। अगर वैल्यूज कुछ ऐसे हैं, सही, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है रीजन में। सही। तो आप देख सकते हैं थोड़ा वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि जो वेरिएंस है वो बराबर है। तो आप यहाँ बोल देंगे कि जो ओवरऑल जो पैटर्न है ना, ऐसा कोई अजीब सा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। मतलब लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही वो लाइन में, एक ही वो प्लेन में लाए करते हैं सारे पॉइंट्स। वहाँ बेशक आगे पीछे लेकिन वो उनका पैटर्न इतना अजीब सा नहीं है। मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाए कर रहे हैं। तो आप बोल देंगे कि दिस सेटिस्फाइज, आप लिख देंगे दिस सेटिस्फाइज कांस्टेंट वेरिएंस। सही है। और अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जहाँ पे आपको कोई एक्सपोनेंशियल या इस तरह का पॉइंट्स मिल रहे हैं इस तरह के ना, कि अजीब सा कोई पैटर्न या स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि मतलब नॉर्मल नहीं है, जो आपको यूजुअली दिखता नहीं है, थोड़ा अजीब सा शेप वेप कुछ बन रहा है, तो आप बोल देंगे कि दिस डज नॉट सेटिस्फाई कांस्टेंट वेरिएंस। से आप लिख देंगे दिस डज नॉट सेटिस्फाई कांस्टेंट वेरिएंस। एक मिनट और। से तो आप लिख देंगे दिस डज नॉट सेटिस्फाई कांस्टेंट वेरिएंस। और आप ये भी मेंशन कर दीजिएगा ड्यू टू अनयूजुअल स्ट्रक्चर या शेप। ठीक है। आप वो नाम लिख दीजिएगा, फनल शेप है कुछ भी नहीं, थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा तो फिर वो सही हो जाएगा। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है जो थर्ड नॉर्मेलिटी में डिस्कस होती है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मेलिटी में जो क्यू क्यू प्लॉट गिवन होता है वो कुछ इस तरह गिवन होगा। सही, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये अब इस तरह गिवन होता है। अगर जो सारे जो पॉइंट्स हैं ना, डॉट्स हैं, अगर सारे डॉट्स, एक मिनट सही कर लेता हूँ, अगर सारे डॉट्स आपके यहाँ पॉइंट पे लाए करने हैं तो आप बोल देंगे कि दिस सेटिस्फाइज नॉर्मेलिटी। सही है।
अगर आपका ऐसा सीन है कि डॉट्स जो हैं थोड़े ऊपर जा रहे हैं, इस तरह ना अपर कर्व यू शेप बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि डज नॉट सेटिस्फाई नॉर्मेलिटी। सही है, और आप बोल देंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। जैसे ही जो डॉट्स जो लाइन ऊपर जा रहे होते हैं ना कर्व से, सॉरी लाइन से, तो आप उसको मेंशन कर देंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर सिमिलरली अगर यहाँ पॉइंट सही है और पॉइंट्स वो नीचे की तरफ से यू शेप बना रहे हैं इस तरह से, सही है, तो आप बोल देंगे कि सेम चीज़ बोलेंगे कि डज नॉट सेटिस्फाई नॉर्मेलिटी, और आप लिख देंगे कि नेगेटिवली स्क्यूड लिख देंगे। सही। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपको सारे पॉइंट्स लाइन जो मिले एक बाहर मिले, तो आप इस तरह बोल देंगे कि सेटिस्फाइज नॉर्मेलिटी बट वन आउटलायर। इस तरह ना डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी अगर आपको कमेंट्स पूछे जाए ना ग्राफ में क्या करना है। तो इसके अलावा ये चीज़ें हैं। और एक दफ़ा उस सर का लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें थोड़े काफ़ी अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से आपका और चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसमें वो हैवी टेल्ड और थिन टेल्ड उसके भी ग्राफ्स देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो फ़र्क क्या है उसमें, बस थोड़ा सा ग्राफ इस तरह से होते हैं। ये थोड़ा हैवी टेल्ड होता है और ग्राफिकली ये थोड़ा थिन टेल्ड होता है। तो ये थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि थोड़े बहुत ग्राफ जो होते हैं ना एक जैसे दिखते हैं। तो उसमें अ, इतना टेंशन की बात नहीं, बस जो आपको समझ आ रहा है ना, जो आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, बस जितना आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं वो कर लें। और ये देख लीजिए कि स्क्यूनेस किस तरह डिफाइन करते हैं, और नॉर्मेलिटी अचीव हो रही है या कांस्टेंट वेरिएंस अचीव हो रही है या नहीं हो रही। सही। तो अगर किसी को बस कोई हमें ये बताना सवाल है इस टॉपिक में पूछना इसमें ये आपको। बताना होता है ना कि ये, हाँ बस इसमें ये बताना होता है ना कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इसका रिलेशन क्या है, बस ये बताना होता है ना, कर लीनियरिटी शो कर रहा है नहीं कर रहा है, या कांस्टेंट वेरिएंस शो कर रहा है नहीं कर रहा, बस ये बताना होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ये। हाँ, बस ये बताना होता है। और बस थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं, जैसे कांस्टेंट वेरिएंस है, फॉर एग्जांपल के अगर कांस्टेंट वेरिएंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप उसमें बता देंगे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शेप थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, एक एक लाइन लिख देंगे, वो शेप डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिख दें, मतलब एक दो वर्ड लिख दें। या फिर जैसे राइट पे मैंने बनाया हुआ है कि वो नॉर्मेलिटी वाला, उसमें जो स्क्यूनेस का है वो इम्पोर्टेंट है, वो जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, कि अगर वो क्यू क्यू प्लॉट में अगर पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एक टेल ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर नीचे वाली नीचे की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये आपको बताना जरूरी होगा यहाँ पे स्क्यूनेस का ना। तो बाकी तो ये हाँ, बस आप यही मेंशन करना है। ये आप मुझे क्लियर थोड़ा कर देंगे कि हैवी हैवी टेल्ड थिन टेल्ड ये थोड़ा इसको मतलब अच्छा, ये मैं क्लियरली आप डिफरेंशिएट करके बता दें। सही में एक मिनट बस मैं सर के लेक्चर से वो स्निपेट निकाल लूँ। अच्छा, ये सर ने जो सर की पीडीएफ में है, ये उसमें एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है। इसमें हैवी और सॉरी फैट और थिन टेल में, तो हैवी टेल का मतलब ये होता है कि वो जो टेल है वो फैट भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। सही। उसको जनरलाइज टर्म्स में हैवी टेल बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से जो है टेल निकली हुई है ना, ज़्यादा निकली हुई है। तो इसलिए हम इसको फैट टेल बोलते हैं अगर ज़्यादा निकली है। और थिन टेल में ये होता है कि यहाँ थोड़ी सी हल्की सी डेविएशन है,
यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं ना, फिर वो वापस जो है पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो फिर हम इसको थिन टेल बोलते हैं। यहाँ अगर आप देखें कि जो नॉर्मल कर्व बना हुआ है फैट टेल में, जो है यहाँ पतला बना हुआ है। जो नॉर्मल जो बेल कर्व है ना, वो आपको पतला बना हुआ है। उसमें जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कर्व के बाहर लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से वो हम उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो डेटा सेट में जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राफ में, मतलब वो लिनियरिटी से बाहर जा रहे हैं। जो क्यू क्यू प्लॉट की जो लाइन बनी हुई है ना, उसकी लाइन से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए वो हम काउंट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए फैट टेल कहलाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली उस रीजन के अंदर लाया नहीं कर रहे थे। बेल कर्व का रीजन है ना, उसमें लाया नहीं कर रहे। और जैसे आप यहाँ देखें थिन टेल में क्या हो रहा है, यहाँ से तो लाया कर रहे हैं दोनों बॉटम वाली साइड से, लेकिन ये जो ऊपर से है, ऊपर से थोड़े डेटा सेट्स निकले हुए हैं, वो बेल कर्व में लाया नहीं कर रहे। तो बहुत हल्का सा रीजन है जो ऊपर निकल रहा है ना बेल कर्व से बाहर। तो इसीलिए थिन टेल जो है वो हल्का सा डेविएट होता है। तो इसकी वो थोड़ी क्या कहते हैं, वो देख लीजिएगा, एक दो और एग्जांपल देख लीजिएगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ में ही होंगे। उससे आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा शेप का ना। तो वैसे बस यही होता है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो सकता है कि फैट टेल या थिन टेल अगर आपको समझ ना आ रहा हो ना, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप जनरलाइज टर्म्स में लिख दें, बेशक कि ये मुझे लग रहा है कि ये हैवी टेल है मेरे ख्याल से। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हैवी टेल्स में पॉजिटिव और नेगेटिवली स्क्यूड की बात नहीं होती? अच्छा, इसमें तब होता है वैसे जब नेगेटिव और पॉजिटिवली स्क्यूड जो है, उसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें तब होता है जब आपकी सिर्फ एक साइड से ना डेविएट कर रहे हो डेटा पॉइंट्स। तो तब वो आप उसको स्क्यूनेस की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया था, मैं पीडीएफ से भी दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं कि ऊपर वाले में यहाँ लेफ्ट साइड से नीचे डेविएट कर रहा है, तो मतलब यहाँ नेगेटिवली स्क्यूड है। मतलब, और राइट साइड अच्छा से मतलब ऊपर कि डेविएट कर रहा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। अच्छा मतलब कि हैवी टेल्स कभी नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्यूड नहीं हो सकती, सही? हाँ, उसमें वो थिन और फैट टेल की बात होती है। ठीक है। सही, और कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया था, तो फिर आप वो देख लीजिएगा। सही, मैं वो